हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 12। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इस कथा में मैं आपको बताऊंगी स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी व्रत का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16वें उपचार से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव आदि देव महादेव जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सूर्य सत्तम मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पुण्यता के लिए दंपति को 16 वायान प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायान प्रदान करता हूँ, ऐसा कहे। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से नियुक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रही हूँ। मेरे कार्य में समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रतीय से सुशोभित हे शोभनीय सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करने से शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के उपरांत कथा का श्रवण करके याचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनंत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, कहाँ किया और कब किया, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, आप मुझे कृपा करके बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक का एक राजा था। उस राजा की रूपला, वन्य से संपन्न सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन को गए और सिंहों, शार्दुलों, शूकरों, वन भैंस तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवी तथा बत्तकों से युक्त ब्राह्मणों एवं पीकों से सम्मिलित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं, यह कौन सा व्रत है। इस पर उन सब ने कहा, हम स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है, इसे किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या फल है, मुझे यह सब विस्तार में बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, स्वर्ण गौरी नामक व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है। इस व्रत को करने से भक्तिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस दिन माता शिव और पार्वती की ही पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में गले में डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव आदि देव महादेव, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वह अपने घर आ गए। राजा के हाथों में डोरा देकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर फेंक दिया और उसका स्पर्श मात्र से वह वृक्ष वल्लभों से युक्त हो गई। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसका व्रत के महात्म्य
से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से अत्यंत दूर हो गई और दुखित होकर वन को चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। वहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दिया गया था कि यह तो पापनी है, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। यह सब प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसने अपने ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हुई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनके सामने गिर गई और उनसे स्तुति करने लगी कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। हे शंकर के वाम भाग में विराजमान होने वाली, आपकी जय हो। हे मंगलाकारी, आपकी जय हो। तब देवी ने भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करने से उससे जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले गए और उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियां सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय हो जाता है और विपुल लक्ष्मी तथा बहुत सारे धनों और उपकरणों से प्राप्त होता है। भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी ने विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनंद कुमार, अब आप दत्तचित्त होकर इसके उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार के दिन मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर ध्यान लगाकर रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रणाम का बना हुआ एक तीर पूरक त्राम भन पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्र तथा शुक्ल वर्ण के योगोपतीय से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अन्वंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम, उसके बाद प्रधान होम करें। हवन के लिए यम मिश्रित तिल धृत से पूर्ण रूप से सख्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में तृतीय में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। तो यह सावन मास की कथा अध्याय 12 यहीं पूर्ण हुआ। इसमें आपने सुना कि मंगला गौरी पूजा की विधि क्या है, कथा क्या है और मंगला गौरी व्रत के करने से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो यह मंगला गौरी व्रत भी बताया मैंने और कथा भी बताई। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।